नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप विधायक साथी। और हरियाणा के अंदर अब की बार 2026 में जिस बेटी ने इस क्षेत्र का और क्षेत्र के साथ साथ अपने माता पिता का विशेष करके जो नाम रोशन किया और पूरे प्रदेश में इस बेटी के नाम का जो डंका बज रहा है, हमारे साथ वो बेटी है। बिल्कुल मासूम सा चेहरा, लेकिन इसके द्वारा जो कार्य किया गया वो बड़ा सराहनीय था। और इसके स्वागत के लिए यहाँ पे काफी सदस्य पहुंचे हैं और गाँव की तरफ से भी बहुत भव्य स्वागत किया गया, क्योंकि इस प्रकार की जो बेटियां होती हैं ना, वो अपने कुल का अवश्य नाम करती हैं। लेकिन विशेष करके मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं, आपको दर्द होता है। मैं युवाओं को भी कहता हूं और बेटियों को भी कहता हूं, काम वही करे जिससे अपने माता पिता का गर्व से सीना चौड़ा हो और वो समाज के अंदर रह सकें। ऐसा कार्य न करें कि उन्हें समाज के अंदर नीचा देखना पड़े। जो आए दिन जिस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, 25-20 साल तक माता पिता आपका पालन पोषण करते हैं, आपको एक बड़ा करते हैं और आपसे काफ़ी उम्मीदें होती हैं। लेकिन उस समय आप कुछ गलत रास्ते चल के भटकते हैं ना, वो भटकने के बावजूद आप उस माता पिता को बिल्कुल नीचा दिखाते हैं, तो वहाँ आपकी गलती है। उनके परवरिश के अंदर कमियां नहीं होती, लेकिन वहाँ गलती आपकी है। आपकी सोच और आपका रिलेशन कहाँ है, कहाँ आप उठते हैं बैठते हैं। तो ऐसा कार्य न करें, क्योंकि ये समाज के अंदर रहने का हक आपको भी है, आपके माता पिता को भी। और जीवन के अंदर एक ही बार सिर्फ माता पिता मिलते हैं। ये हर बार बोलता हूं मैं, आपको हर कुछ मिलेगा लेकिन माता पिता एक ही बार मिलते हैं, तो उनकी कदर करें। और हमारे साथ वो होनहार बेटी है जिसने पूरे प्रदेश के अंदर अपने नाम का परचम लहराने के साथ साथ ही अपने कुल का लहराया है। तो इस बेटी से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। क्या कहना चाहेंगे बेटी, इस मौके पे आप जिस प्रकार से आपने अपनी कड़ी मेहनत से, लगन से बताइएगा। सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम दीपिका मेघवाल है। मैंने 12th पास आउट किए विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल चिल्लड़ रेवाड़ी से। जी। तो दीपिका, आपकी हम पढ़ाई की बात करें, किस प्रकार से आपने तैयारी की, कितना समय आप निकाल पाते थे इसके अंदर? इतने आप बड़े नहीं हैं, आपको खेलना भी था, परिवार वालों के साथ ही बैठना था, मम्मी पापा के साथ ही बैठना था, लेकिन आपने समय कैसे निकाला पूरी स्टडी करने के लिए? मैं स्कूल से आती थी, जो स्कूल में टीचर्स ने कराया वो घर आके रिवाइज करना, 6 से 8 घंटे उसी में ही चली जाती थी। जो टाइम बचता था वो अपने बहन भाइयों के साथ खेलती थी और पेरेंट्स को देती थी। और पूरा तैयारी अपनी इस पेपर के लिए करते थे आप? हाँ, वो तैयारी करती थी। अभी इन तालियों के गड़गड़ाहट से आपका मन गदगद हो जाता है और आपके परिवार का भी हो जाता है। और कहते हैं, मैं बताता हूँ आपको हर बार कि आंसू खुशी के अंदर भी छलकते हैं और दुख के अंदर भी छलकते हैं, क्योंकि खुशी जाहिर नहीं कर पाते, बयान नहीं होती वो, तो आंसू अपने आप आते हैं। और बेटी की आंखों में हल्के हल्की वो खुशी के आंसू झलक रहे हैं। तो बेटे, आप विशेष करके आपकी इच्छा क्या है, लाइफ के अंदर क्या करना चाहेंगे आप? मैं आगे सिविल सर्विसेज में जाना चाहूंगी, यूपीएससी की तरफ जाना चाहूंगी। यूपीएससी की तरफ जाना चाहेंगे? हाँ। तो सरकार से आपको किस प्रकार की सहायता मिले जो आपके परिवार को के साथ साथ आपको भी इसका बेनिफिट हो और आप भविष्य में एक कामयाब होकर अच्छे पद पे जाके समाज की सेवा करेंगे? मैं बस ये चाहूंगी कि करप्शन खत्म हो और जो अदर कास्ट हैं उनको भी आगे जाने का मौका मिले। एक तो बात और है, हालांकि कुछ वर्षों पहले ऐसा था, कास्टिज्म का सवाल था और बेटी ने कहा है, लेकिन अब भी कुछ लोगों के जहन के अंदर वो बातें हैं। तो मेरा कहना यह है कि मानव हो आप, इस सृष्टि पे आप आए हो तो मिलके रहना। इस सृष्टि को एक कास्ट के माध्यम से बांटो मत, क्योंकि उसी हवा के अंदर हर प्राणी, हर जीव जंतु सांस लेता है और उसी के अंदर हर मानव, हर कोई लेता है। तो वो हमारे साथ भेदभाव नहीं करती। प्राकृतिक ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया, सृष्टि ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया, तो हम मानव क्यों करते हैं? बात कड़वी है लेकिन सही है, नजरिया सिर्फ सोच का है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि ज्यादातर अब नहीं है, लेकिन कुछ % ऐसे हैं जो समाज को खराब करते हैं। तो बेटे, आपके परिवार के अंदर कौन कौन है? मम्मी पापा, एक बड़ा भाई और मैं, और दादा दादी, ये सब चाचा। पूरी फैमिली है आपकी? पूरी फैमिली, काफी बड़ी फैमिली है। हाँ। तो गांव की तरफ से आपका एक भव्य स्वागत किया, तो आप ग्रामीणों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरा ऐसा स्वागत किया, मेरे को मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। और जो पगड़ी आपके सर पे है, ये मान बेटा हमेशा रखना, अपने माता पिता का रखना। हमारा कहना यही है, क्योंकि माता पिता से बढ़ के कोई नहीं है जीवन में। अगर आपके साथ ही कोई बात होती है तो अपने मम्मी पापा से अवश्य शेयर करें। सही कह रहा हूं मैं? सही कह रहे हैं सर आप। तो बताइए, जो अब की जो बेटियां हैं, उन बेटियों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि
इस पूरे हरियाणा के अंदर तकरीबन जींद रोहतक के तकरीबन बेटियों ने बाजी मारी है, जो आपसे नीचे हैं एक एक पॉइंट। लेकिन रही बेटियां, तो बेटे कहाँ गए? यहाँ है कंपटीशन। ये किया जाए कंपटीशन कि बेटियां आगे क्यों निकल रही हैं। तकरीबन क्षेत्र के अंदर बेटियां ज्यादा आ रही हैं, यहाँ बात तुलना ज्यादा होती है, तो बेटी आगे क्यों निकलती है लड़कों से, इसके बारे में बताएंगे जरा। वो अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर आती है, लड़के बाहर घूमने में आवारागर्दी करने में चले जाते हैं, लड़कियां अपने पढ़ने में रहती है क्योंकि उनको घर पे रहना होता है, तो इस वजह से बेटी आगे रहती है। जी बिल्कुल सही, क्योंकि आप घूमो लेकिन एक अपनी लाइफ बनाने के लिए, शिक्षा के लिए समय जरूर निकालेंगे। घूमना कोई गलत बात नहीं है, बेटी ने सही कहा, क्योंकि ये अपनी उस पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और आप घूमते हैं। मैं नहीं कहता कि मेरे बच्चे भी ठीक होंगे, किसी के बच्चे की कोई गारंटी नहीं ले सकता, हो सकता है कल मेरे बच्चे ही खराब हो जाएं, तो ये सही कह रहा हूं मैं। तो बेटे, आप एक बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आपके नजरिए से, किस प्रकार अपनी लाइफ को सेटल करें? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, जो टीचर्स ने कराया घर आके उसी को रिवाइज करें, इससे आप सक्सेस पा सकते हैं। सबसे प्यारा सब्जेक्ट आपका कौन सा था जिसको आप ज्यादा रुचि रखते हैं, जिसके अंदर? मैं पॉलिटिकल साइंस। इसके अंदर, इसके अलावा आपके अंदर क्या ऐसी हॉबी है जो आपको अच्छी लगती हो? डांस की, सिंगिंग की, तैराकी की, या परिवार के साथ बैठ के हंसी मजाक की, क्या ऐसी हॉबीज है आपके अंदर? मेरे को आर्ट पसंद है, ड्राइंग वगैरह। ड्राइंग करना। हाँ। उसके अंदर कौन सा कला आप ज्यादा दिखाना चाहते हैं? जी। पेंटिंग ज्यादा करना चाहती हूँ, मेरे को पेंटिंग करना पसंद है। जी, तो हमने इस बेटे से मिलाया आपने, और अभी हमारे साथ है स्वागत की कड़ी में बहन जी पहुंची हैं। कहाँ से पहुंचे हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सरोज मेहरा है, मैं जिला पार्षद हूँ। जी, कौन से वार्ड से हैं? मैं वार्ड नंबर 10 और बीकानेर से आई हूँ। बीकानेर से आप यहाँ पहुंचे हैं बेटी को आशीर्वाद देने के लिए, और यहाँ इस मौके पर पहुंचे हैं और स्वागत की कड़ी में ये यहाँ आए हैं, तो क्या कहेंगे आप, बेटियों को क्या करना चाहेंगे? मैं हर बेटी को यही कहना चाहूंगी कि दीपिका से शिक्षा का वो ले और पढ़े आगे मन लगा करके। जैसे दीपिका ने हमारा क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है, हर बेटी ऐसे ही करे। हर बेटी को ऐसे करना चाहिए, और प्रेरणा हमें घर से और एक दूसरे को देखने से मिलती है। ये आदतें डालो अपने अंदर। भाई वो आदतें हम क्यों डालें जिससे हमारे कुल का नाम खराब हो। अभी हमारे साथ वो माता है जिन्होंने इस बेटी को जन्म दिया, और आज के दिन हमारे साथ हैं। ये वो जन्नी माता है, ऐसे होनहार बच्ची को इन्होंने जन्म दिया। आप क्या कहेंगे अपनी बेटी के बारे में, बताइए। सर मैं तो यही कहूंगी कि ऐसी बेटी हर घर में हो, हर घर में ऐसी बेटी हो। बेटियां हैं लेकिन रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। कहते हैं लड़के अच्छे होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ लड़कियां भी अच्छी होती हैं बहुत, क्योंकि लड़कियां आजकल हर क्षेत्र में आगे हैं। आप कहीं चले जाओ, खेल में कहीं भी चले जाओ, एक बार मौका देना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि आजकल भ्रूण हत्या इतनी होती है कि पेट में ही कर देते हैं खत्म, तो फिर कहाँ से होंगी ऐसी होनहार बेटियां। अभी भी हैं कुछ ऐसे परिवार, अभी भी हैं जिनकी सोच बहुत ही छोटी है कि बेटी नहीं चाहते। पहली घर में अगर बेटी हो जाती तो मेरे नजरिए में तो उस घर के सौभाग्य खुल जाते हैं कि उस घर के अंदर लक्ष्मी पैदा हुई है। लेकिन कुछ सोच वाले ऐसे इंसान हैं जिस घर में पहली बेटी हो जाती है तो कहते हैं ना, उनको काफी दुख होता है। वो सोचते हैं कि आगे मेरे परिवार के अंदर कोई इस प्रकार की बेटी न हो। तो बेटी एक दो परिवारों को जोड़ती है और हमारे कुल को चलाती है, तो इनका मान और सम्मान अवश्य करें। और वो खुशी के आंसू छलक जाते हैं, क्योंकि माँ की ममता है ना, माँ है, ये दुलारती है, प्यारती है, डांटती है। तो किस प्रकार का नेचर रहा आपकी बेटी का आपके साथ, मेल जोल? क्योंकि माँ और बेटी का एक वो बंधन होता है, पवित्र बंधन होता है। सर मेरे साथ अच्छा था, इसके पापा के साथ तो ये थोड़ी सी कम भी बात करती है। हाँ, तो जो भी बात होती थी मेरे साथ, हाँ मेरे साथ ही शेयर करती थी, क्योंकि वो मास्टर होते हैं टीचर, तो टीचर बड़ा सख्त नजरिया रहता है, तो थोड़े से हाँ, तो ये थोड़े से अपने पापा से तो कम क्लोज है, तो हमारे से सारी बात शेयर करती है। हर चीज जो भी अपने बहन भाई की, स्कूल की जो भी थी, सारी बात आके बताती थी जी। क्योंकि माँ से ज्यादा क्लोज रहती हैं बेटियां, और फादर से भी रहती हैं, लेकिन फादर का जो मान और सम्मान है ना, वहाँ बेटी थोड़ी पीछे हटके माँ से ज्यादा शेयर करती हैं। अभी हमारे साथ भाई साहब क्या कहेंगे? जी सर। मेरा नाम धनीराम मेहरा है और मैं सरोज जो जिला पार्षद है उसका पति हूँ। बीकानेर से आया हूँ बेटी को हार्दिक बधाई देने, क्योंकि इस बेटी ने हमारे पूरा इलाके का नाम रोशन किया है, और मैं इनको और इनके परिवार को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि भविष्य में भी क्षेत्र का नाम रोशन करेगी, और जो इनका टारगेट है उनको शी विल डेफिनेटली अचीव दैट टारगेट।
इसका सपना है कि आईएएस बनना, और मैं आज इनको एडवांस में बधाई देता हूँ, ये आईएएस बन चुकी। धन्यवाद सर। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोला था, पानी से नहाते हैं जो वो लिबास बदलते हैं, पसीने से नहाते हैं जो वो इतिहास बदलते हैं। और ऐसा इतिहास दीपिका बेटी ने बनाया है जाट गांव में। इसने केवल मेरे क्षेत्र का नाम रोशन नहीं किया, पूरे प्रदेश हरियाणा में गूंज आ रही है। कभी स्वास्थ्य मंत्री आ रही है, कभी महिपाल ढांडा जी शिक्षा मंत्री, उन्होंने सबसे पहले फोन किया था इनको। तो मैं सब वीडियो देख रहा था, लेकिन बाहर होने के कारण मैं ही लेट आया हूं। और मैं तो इनको संदेश देता हूं कि कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा भी हर तकदीर से आके पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। थैंक यू सर। क्योंकि शिक्षा के जरिए आप हर कुछ पा सकते हैं। अनपढ़ जो इंसान होता है उसका आज के समय में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं हो पाती जो इसे समाज के अंदर चाहिए। वो सामाजिक नॉलेज हो जाएगी, लेकिन वो काफ़ी ऐसी बातें हैं जो उनके नज़रिए में नहीं है। अभी हमारे साथ बेटी के चाचा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम बताइए सर सबसे पहले। हाँ, मेरा नाम राहुल मेघवाल है। मैं दीपिका का चाचा हूँ और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं भी जिला गुड़गांव ब्लॉक सोन्ना में। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा, और सभी का आशीर्वाद है, पूरे प्रदेश का आशीर्वाद है, और अकेले से ये काम नहीं होता, सभी का सहयोग है इसमें। ये बच्ची फर्स्ट आई है, पूरा हरियाणा टॉप किया है, और परिवार के साथ साथ गाँव के साथ साथ सभी का इसमें योगदान है। और मैं इनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बच्ची ने जो यूपीएससी का सपना देखा है वो जरूर पूरा होगा, और दिन बढ़िया मेहनत करती है बच्ची, शुरू से ही पढ़ने में अच्छी है, और हर चीज में, हर क्षेत्र में बढ़िया है। ड्राइंग वगैरह आप जो ये अगर देख सकते हो तो दीवार पे जो ड्राइंग बन रही है ना, इन्होंने हाथ से लगाई हुई है, अपने हाथ से। खड़े आदमी का ये चित्र बना सकती है, बिल्कुल जैसा आप कहोगे वैसा ही, और हर तरीके से हर क्षेत्र में ये बढ़िया है। तो दोबारा से योग में इन्होंने, अगर आप इनका रूम देखोगे तो कम से कम मेरे अंदाजे से, मेरे अनुभव से 100 से 150 मेडल इनके रूम में टकरे हैं। और बाहर स्कूल की तरफ से और गांव में जो योगा क्लासेस चलती है उनकी तरफ से ये बाहर योगा करने जाती है, और कुछ धनराशि भी मिलती है, और बढ़िया सर्टिफिकेट। मैंने अपने जीवन में भी जितनी सर्टिफिकेट नहीं ली है, मैं टीचर लगने के बाद में भी बीएड एमए, और न आज तक मेरे इतने कभी नंबर आए हैं। इस बच्चे ने 12वीं में इतना कमाल किया है, तो बधाई के तो पात्र है। और खासकर भाई इनके पेरेंट्स सभी का है, इनके मम्मी पापा का ज़्यादा योगदान है, कुछ भाई परिवार का भी हो जाता है, हम भी पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से, इमोशनल जैसे भी होता है। तो एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बधाई। और इनके फादर, ये अपने फादर के नक्शे कदम पर है बिल्कुल। मैं तो ये मानता हूँ, इनके जो पिताजी हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर है सोशियोलॉजी के। आज वो स्कूल में है तो एब्सेंट है। बिल्कुल उनकी तरह ही है ये, जैसे उनमें दिमाग है वैसे ही है। हम तीनों भाई हैं, तीनों भाई सर्वेंट है गवर्नमेंट में, फादर भी रिटायर्ड है, और हमारी पूरी फैमिली गवर्नमेंट सर्वेंट है। इनके जो दादाजी है वो दिल्ली सरकार में आईएएस से रिटायर है, और जो सगे दादाजी है वो हरियाणा रोडवेज से बस कंडक्टर से रिटायर है, और एक और जो दादाजी है वो एसडीओ और सेक्शन ऑफिसर से रिटायर। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी पूरी फैमिली गवर्नमेंट सर्वेंट से जुड़ी हुई है, और उसका कहीं ना कहीं हमें फायदा भी मिलता है। जैसे बच्चे को एक प्रॉपर चैनल मिल जाता है, लाइन मिल जाती है, तो उसी लाइन में बच्चा आगे बढ़ता जाता है, और सभी बच्चे बढ़िया हमारे। और सबसे दूसरी बात है, मैं स्कूल प्रशासन को, स्कूल प्रबंधन को भी भाई से का बधाई दूंगा, क्योंकि उनका भी रोल है इसमें। हमसे ज़्यादा तो उनका ही है, और सबसे ज़्यादा बच्ची का, हम तो इनके पीछे हैं। तो कल ग्राम पंचायत ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम करा था, पूरे गांव ने तारीफ की और पूरा गांव उमड़ पड़ा था जैसे जुलूस में। तो बहुत बहुत बढ़िया, और बहुत सभी बधाई के पात्र, और सभी को धन्यवाद मेरी तरफ से। थैंक यू सर। क्योंकि कहा है ना, ये बेटी है, इनके जो सपन हैं इन्होंने सोचे हैं, वो हम भी चाहेंगे इस बिटिया के अवश्य पूरे हों, और अच्छी फैमिली इनकी बनी है। वो दिन दूर नहीं कि आने वाले समय में ये बेटी एक आईएएस के पद के लिए चुनी जाएगी। हम भी चाहते हैं, बेटी को आशीर्वाद देते हैं हम इस बारे में, क्योंकि इनकी फैमिली जो है ना वो सपोर्ट इनका अच्छा करेगी, और इसके साथ साथ समाज, और विशेष करके इस प्रकार के जो परिवार हैं और जिन बच्चों के वो सपन है उसके अंदर सरकार विशेष करके सोचे और उनको आगे बढ़ने का मौका दे, ताकि वो अपने आप को देश के लिए अच्छी तरह से
इस देश के अंदर अपनी सेवा करें। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और इस बेटी के बारे में आप बताना कि क्या इस बेटी के नज़रिया सही था, किस प्रकार से इसने स्टडी की, कैसे इसने पढ़ाइयाँ की, तो कमेंट्स बॉक्स में करके ज़रूर बताना और इस बेटी को बधाई देना। नमस्कार साथियों।